कुरुक्षेत्र, जहां धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे। हजारों वर्षों पहले जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तभी हुआ कुछ ऐसा जिसने पूरी मानवता को जीवन जीने की राह दिखाई। यही वह क्षण था जब श्रीमद्भगवद्गीता का उदय हुआ। अर्जुन, पांडवों का महान योद्धा, जब उसने अपने ही बंधु बांधवों, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, भाई और मित्रों को युद्ध के लिए खड़ा देखा तो उसका हृदय करुणा से भर गया। उसके हाथ कांपने लगे, आंखें आंसुओं से भर आईं और अर्जुन ने कृष्ण से कहा, मधुसूदन, इन प्रियजनों को मारकर मुझे क्या मिलेगा? विजय, सुख, राज्य सब शून्य लगते हैं। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। युद्ध भूमि में अर्जुन का यह विषाद केवल उसका व्यक्तिगत संकट नहीं था, यह हर इंसान का संकट है जब उसे अपने कर्तव्यों, रिश्तों और भावनाओं के बीच चुनाव करना पड़ता है। यह अध्याय हमें दिखाता है कि सबसे महान योद्धा भी कभी कभी कमजोर पड़ सकता है। गीता का पहला अध्याय हमें यह सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई अक्सर बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर होती है। युद्ध भूमि पर खड़े अर्जुन ने जब अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, पार्थ, अब सुनो जीवन का परम रहस्य। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब अर्जुन विषाद से व्याकुल हो चुका था, तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उसके हृदय को आलोकित करना शुरू किया। यह दूसरा अध्याय है, सांख्य योग, गीता का हृदय। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जिस मोह और करुणा में तुम फंसे हो, यह एक क्षत्रिय के लिए शोभा नहीं देता। उठो, शौर्य धारण करो और युद्ध करो। कृष्ण बोले, आत्मा कभी नहीं मरती। जैसे शरीर पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी शरीर बदलती है। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, फल पर कभी नहीं। फल की चिंता मत करो, पर कर्म करने से पीछे मत हटो। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, इस संसार में कोई भी व्यक्ति क्षण भर भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कृष्ण ने यज्ञ का रहस्य समझाया। सृष्टि के प्रारंभ में प्रजापति ने मनुष्यों को यज्ञ के साथ उत्पन्न किया। जो यज्ञ भाव से कर्म करता है, वही शुद्ध होता है। कृष्ण ने कहा, जो श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, साधारण लोग भी उसी का अनुसरण करते हैं। इसलिए ज्ञानी को चाहिए कि वह लोक संग्रह के लिए कर्म करे। कृष्ण ने आगे कहा, हे पार्थ, मैं अब तुम्हें वह प्राचीन योग बताऊंगा जो मैंने पहले सूर्यदेव को दिया था। तब श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे अर्जुन, मैंने और तुमने कई जन्म लिए हैं। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होता हूं। श्री कृष्ण बोले, संन्यास और कर्मयोग दोनों ही कल्याणकारी हैं, परंतु कर्मयोग संन्यास से श्रेष्ठ है। योगी सभी को समान दृष्टि से देखता है। ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल सभी में एक ही आत्मा है। योगी एकांत स्थान में बैठकर मन को एकाग्र कर ईश्वर का ध्यान करता है। जब मन वश में होकर केवल आत्मा में स्थिर हो जाता है, तब योगी परमानंद का अनुभव करता है। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दूंगा जिसे जानकर और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जैसे मोतियों की माला में धागा सबको बांधता है, वैसे ही मैं संपूर्ण जगत को बांधे हुए हूं। कृष्ण ने कहा, यदि कोई भक्त मुझे प्रेम से एक फूल, एक पत्ता, फल या जल अर्पित करता है, तो मैं प्रसन्न होकर स्वीकार करता हूं। स्त्री, वैश्य, शूद्र, जो भी हो, यदि वे मुझे भजते हैं तो परम गति को प्राप्त होते हैं। कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, मैं आत्मा हूं, सब प्राणियों के हृदय में स्थित हूं। मैं हिमालय हूं पर्वतों में, अश्वत्थ हूं वृक्षों में। मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। कृष्ण ने दिव्य नेत्र दिए और अर्जुन ने देखा। एक विराट रूप, अनगिनत मुख, नेत्र, भुजाएं, दिव्य आभूषणों से सुसज्जित। उस विराट स्वरूप में संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित था। कृष्ण ने कहा, मैं काल हूं, लोकों का संहारक। युद्ध का परिणाम निश्चित है। जो भक्त अनन्य भाव से मुझे भजता है, वही मेरे लिए श्रेष्ठ है। भक्त का लक्षण है
वह दयालु है, अहंकार रहित है, क्षमाशील है। यह शरीर क्षेत्र है और आत्मा क्षेत्रज है। आत्मा शाश्वत है और परमात्मा सर्वोच्च झांता है। सत्व, रज और तम ये 3 गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। गुणों के पार जाकर ही मनुष्य परमात्मा को प्राप्त करता है। इस संसार वृक्ष की जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे। वैराग्य की तलवार से इसे काटकर ही परम धाम को प्राप्त किया जा सकता है। 2 प्रकार के पुरुष हैं, क्षर और अक्षर, परंतु इन दोनों से परे मैं हूं पुरुषोत्तम। निर्भयता, हृदय की शुद्धि, दान, आत्मसंयम ये दैवी गुण हैं। अहंकार, कपट, क्रोध ये आसुरी गुण हैं। मनुष्यों की श्रद्धा भी उनके स्वभाव के अनुसार होती है। शुद्ध सात्विक श्रद्धा का मार्ग ही श्रेष्ठ है। कृष्ण ने कहा, मनुष्य के कर्तव्य उसके गुण और स्वभाव के अनुसार होते हैं। अपने स्वधर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण ने गीता का अंतिम और सर्वोच्च संदेश दिया। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सब धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। यह सुनकर अर्जुन का मोह दूर हो गया। उसने कहा, हे अच्युत, अब मेरा संशय नष्ट हो गया है। मैं दृढ़ निश्चय के साथ आपके वचनानुसार युद्ध करूंगा। इस प्रकार संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, जहां योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहां धनुर्धर अर्जुन है, वहां विजय, समृद्धि और धर्म निश्चित ही है। गीता का संदेश भक्ति और समर्पण से ही मोक्ष संभव है। सिर्फ ईश्वर की शरण में आओ, वही सब पापों से मुक्ति देगा। अब कृष्ण ने अपने स्वरूप का और गहरा रहस्य बताया। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दूंगा जिसे जानकर और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। जैसे मोतियों की माला में धागा सबको बांधता है, वैसे ही मैं संपूर्ण जगत को बांधे हुए हूं। अर्जुन ने विनती की, हे योगेश्वर, मैं आपकी दिव्य विश्वरूप झांकी देखना चाहता हूं। कृष्ण ने दिव्य नेत्र दिए और अर्जुन ने देखा एक विराट रूप। अर्जुन ने पूछा, योगियों में श्रेष्ठ कौन है? कृष्ण बोले, जो भक्त अनन्य भाव से मुझे भजता है, वही मेरे लिए श्रेष्ठ है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह शरीर क्षेत्र है और आत्मा क्षेत्रज्ञ है। जो इसे जानता है वही ज्ञानी है। सत्व, रज और तम ये 3 गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और प्राणियों को बांधते हैं। गुणों के पार जाकर ही मनुष्य परमात्मा को प्राप्त करता है। कृष्ण ने कहा, इस संसार वृक्ष की जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे। 2 प्रकार के पुरुष हैं, क्षर और अक्षर, परंतु इन दोनों से परे मैं हूं पुरुषोत्तम। मनुष्यों की 2 प्रकार की संपदाएं होती हैं, दैवी और आसुरी। निर्भयता, शुद्धि, दान ये दैवी गुण हैं। अहंकार, क्रोध ये आसुरी गुण हैं। कृष्ण बोले, मनुष्यों की श्रद्धा भी उनके स्वभाव के अनुसार होती है। जो श्रद्धा सत्व गुण से युक्त है वही शुद्ध है। अर्जुन ने पूछा, मैं सन्यास और त्याग के वास्तविक स्वरूप को जानना चाहता हूं। कृष्ण बोले, सन्यास का अर्थ है इच्छा और फल की आसक्ति का त्याग। मनुष्य के कर्तव्य उसके गुण और स्वभाव के अनुसार होते हैं। अपने स्वधर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण ने गीता का अंतिम संदेश दिया, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं। सब धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। यह सुनकर अर्जुन का मोह दूर हो गया। उसने कहा, अब मेरा संशय नष्ट हो गया है। मैं दृढ़ निश्चय के साथ युद्ध करूंगा। इस प्रकार संजय ने कहा, जहां योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और जहां धनुर्धर अर्जुन हैं, वहां विजय, समृद्धि और धर्म निश्चित ही है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का उपसंहार हमें जीवन का परम संदेश देता है। सन्यास और त्याग का वास्तविक अर्थ है अपने कर्तव्य करते हुए फल की आसक्ति को छोड़ देना। कर्तव्य करना ही सच्चा धर्म है और अंततः भक्ति और पूर्ण समर्पण से ही मोक्ष संभव है। भगवान श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश अर्जुन को ही नहीं बल्कि हम सबको है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज,
अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः है, अर्थात सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। यही है गीता का सार, त्याग, कर्तव्य और समर्पण। आप सुन रहे थे श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण उपदेश। यह दिव्य ग्रंथ हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, यदि हम अपने कर्तव्य का पालन करते हुए ईश्वर की शरण लेते हैं तो मोक्ष और शांति निश्चित है। हमारा प्रयास है कि ऐसे ही ज्ञानपूर्ण और वैदिक रहस्यों से भरे संदेश हम आप तक पहुंचाते रहें। आप जुड़े रहिए वैदिक विज्ञान के साथ, जहां हम आपको प्राचीन शास्त्रों, रहस्यमयी कथाओं और आध्यात्मिक ज्ञान की अनमोल धरोहर निरंतर प्रदान करते रहेंगे। हरि